आपको बार बार गुस्सा क्यों आता है? कभी सोचा है? क्यों इतना ओवर थिंक करते हो? क्यों किसी की कही गई बात इतनी ज़्यादा इतने जल्दी चुप जाती है जो सालों तक आप भूलते नहीं हो? क्यों बार बार खुद को या अपने किसी पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं? तो जवाब मिलेगा बस ऐसा ही हूं मैं, या बस ऐसे ही हूं मैं। तो जवाब मिलेगा बस मैं ऐसा ही हूं। बल्कि सच तो ये है कि आपको ऐसे बनाया गया है। किसने बनाया? हो सकता है आपको आपके बचपन ने ऐसे बनाया हो। आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, सुनी हुई चीज़ें, आपके सामने जो कुछ इवेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो सारे इंसिडेंट्स, जो अल्फाज आपने किसी के सुने हैं वो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बचपन के जो आप थे उस पर कोई असर डाला है, जिस वजह से वो एडल्टहुड में इस तरह से आपकी पर्सनालिटी में किसी न किसी नेगेटिव फॉर्म में दिखाई देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैबिट्स, बिलीव्स, फियर्स, ये सारे 0 to 7 ईयर्स की एज में बन जाते हैं। यानी हमारी 7 साल की उम्र तक जो भी घट रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम विदाउट एनी फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम अगर मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें या फ्रूट की बात करें या जंक की बात करें, तो यही कहा जाता है कि 0 to 7 ईयर्स में हमारा जो ब्रेन है वो थीटा स्टेट में होता है। यानी जो भी आप सुनते हो, देखते हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करने लगती है। वो आपका हिस्सा जाने अनजाने में बनने लगती है। इसीलिए हम 0 to 7 ईयर्स को एक इम्प्रिंट पीरियड भी कह सकते हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पे बहुत गहराई तक जाके होता है। तो अगर आपने आपके बचपन में यही सुन रखा है, लड़कियां ये नहीं कर सकती है, तुझसे बेटर तो तेरा भाई है, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू आलसी है, कॉन्स्टेंटली अगर यही चीजें आपने सुन रखी है, तो जाहिर सी बात है आपका सबकॉन्शियस उसी तरह से प्रोग्राम हो गया है। ये सारी चीजें आपकी सबकॉन्शियस में फिट हो गई है। तो होता क्या है, ये जो सारा रिकॉर्ड आपकी सबकॉन्शियस में रखा है, सेव है, वो बिना पूछे कभी भी ऑन हो जाता है आपकी पर्सनालिटी में, और वो रिपीट ही करता रहता है इसी रिकॉर्ड को। तो कई सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी की यहां से आती है। इसी तरह से देखा जाता है, अगर कुछ ऐसे इवेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं जो उस छोटे से यू को, यानी छोटे से आप को बहुत ज्यादा पिंच कर गए, हर्ट कर गए, इमोशनली झंझोड़ के छोड़ा है, और वो इवेंट जब घटते हैं उस समय आपका जो रिएक्शन था कि आपको एक्सप्रेस करना है पर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो वो जो इरिटेशन दबा हुआ था वो आज आपकी पर्सनालिटी में एक चिड़चिड़ेपन में दिखाई देगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, बचपन का जो ट्रॉमा है वो आपके ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर बग की तरह काम करता है। लैपटॉप नया हो या पुराना, अगर उसमें बग है तो डेफिनेटली ऐप क्रैश होगा ही। तो इसी तरह से जब आप किसी भी छोटी चीज पे ही क्यों ना हो इमोशनली क्रैश हो जाते हो, यानी आपका आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाई देता है, या आप गुस्सा करते हो या एक्सप्लोड करते हो या बिना वजह एंजाइटी यूं ही फील करते हो, तो समझ लीजिए आपका सिस्टम पुराना कोई वुंड एक्टिवेट कर रहा है। तो मुझे किसी ने पूछा था क्या कोई साइंस होते हैं, कैसे पता चलेगा ये अभी का इफेक्ट है या बचपन का ही असर चल रहा है? तो थोड़े बहुत साइंस तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज उनकी केस जान के, उनको समझ के, कुछ इवेंट्स, एपिसोड्स जान के हम इसका पता लगाते हैं। अगर उनको रिजेक्शन से डर लग रहा है तो ये बचपन की प्रोग्रामिंग है। अगर पीपल प्लीजर, यानी हर किसी को खुश रखना है, वही उनकी आदत है, तो वो भी बचपन की प्रोग्रामिंग है। हर वक्त गिल्टी फील करना, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, एवरी टाइम गिल्टी फील करना, ये भी जबरदस्त, बहुत ही तगड़ा बचपन का ही प्रोग्रामिंग है। कॉन्स्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन, यानी हर बार आप यू सीक वैलिडेशन, बोलो मैं अच्छी हूं, बोलो मैं ऐसा हूं, बोलो मैं वैसा हूं, तो यू नीड वैलिडेशन, ये भी यस आपके बचपन का बग है। और एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली मैंने क्लाइंट्स में देखी है, वो ये है कि जो बचपन में जो भी इंसिडेंट्स हुए, जो भी एपिसोड्स, इवेंट्स हुए हैं, तो उसमें या तो वो बच्चा इमोशनली बहुत ही ज्यादा ओवर अटैच्ड होता है या इमोशनली बहुत डिस्टेंट चला जाता है। तो जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इमोशनली बहुत डिस्टेंट हूं, मुझे किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिए ये पक्का आपके बचपन की प्रोग्रामिंग है।
बचपन में कुछ ऐसा हुआ था या कुछ इस तरह के एपिसोड्स कंटिन्यूअस चल रहे थे कि आपके दिल से वो इमोशंस हट ही गए। भले ही आप फिर कहो कि नहीं बचपन तो बहुत अच्छा था, पर वो चीजें आप भूल गए हो, बट उसका सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ असर जरूर है। तो कुछ जगह में बिल्कुल इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा ओवर अटैच्ड हो जाते हैं। और कुछ लोगों में तो ये अप एंड डाउन दिखाई देता है, बहुत इमोशनली यस या इमोशनली अटैच्ड या इमोशनली डिटैच, दोनों चीजें एक साथ चलती रहती है। सो व्हाट कैन यू डू? ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में कुछ टिप्स देती हूँ, आप जरूर प्रैक्टिस करें, इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो नंबर 1 इज एक्नॉलेजमेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर रिएक्ट करो, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे बिहेव करो जो कि बिल्कुल आपको नहीं लगता आपकी रियल पर्सनालिटी का हिस्सा होगा, या आपको पता है ऐसा बिहेव नहीं करना है, फिर भी आपसे ऐसा बिहेवियर हो जाता है, तो जरूर पूछिए क्या ये पैटर्न मेरा अभी का है या मेरे बचपन से आया हुआ है। उन पैटर्न्स को लिखिए। उसी तरह से सेकेंड टिप इज राइटिंग डाउन। तो जैसे आप पैटर्न्स को लिखते हो उसी तरह से आपके बिलीव्स भी लिखिए। मेरे बिलीव्स क्या है बचपन को, मेरे बिलीव्स क्या है, कौन से ऐसे बिलीव्स है जो गलत है, जैसे लड़कियां ये नहीं कर सकती, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं आलसी ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो राइट डाउन एवरीथिंग। और जितने बिलीव्स गलत है, जितने बिलीव्स नेगेटिव है, जितने बिलीव्स आपको प्रोग्रेस से, ग्रोथ से पीछे खींच रहे हैं, उन सारे बिलीव्स पे वर्क करना है। उनको निकाल के, हटा के आपको नए बिलीव्स इम्प्लांट करने हैं। आप इन बिलीव्स पे डिटेल्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जरूर देखिए, बिल्कुल आप मिस मत कीजिए। उसका नाम है इनविजिबल इंजन। तो इस इनविजिबल इंजन वाले वीडियो को देखिएगा, आपको आपके बिलीफ सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स किस तरह से ओवरकम करने हैं, तो उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज टॉक टू योर इनर चाइल्ड। जी हाँ, आपके इनर चाइल्ड से, जो आप बचपन वाले आप थे, उनसे बात कीजिए। उसे कहिए कि इट्स ओके, जो हुआ वो तब की बात थी, अब थिंग्स हैव चेंज, सिचुएशन हैज चेंज्ड, मुझ में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो कुछ चीजें हम लेट गो कर सकते हैं। सूद योर इनर चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको प्यार, वैलिडेशन, स्पेस बचपन में नहीं मिला, वो खुद को अभी दो, हर दिन दो, हर दिन खुद को रिस्पेक्ट दो, हर दिन खुद को प्यार करो। इसीलिए सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की एक वीडियो है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड की थी। और इसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए ताकि क्विक प्रोसेस हो या सक्सेसफुली आप इस चीज को ओवरकम करो, तो आप जरूर किसी कोच से मिले जो आपको आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जैसे आई यूज न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आई यूज फ्लावर थेरेपी, आई यूज डीप लाइफ कोचिंग एंड मेनी अदर मोडालिटीज टू हील द इनर चाइल्ड, टू हेल्प यू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। वो जो पुराने बिलीव्स एंड पैटर्न्स, उनको पीछे छोड़ के नए बिलीव्स एंड पैटर्न्स इजीली इम्प्लांट करने में मैं आपकी हेल्प करती हूँ। देखिए, 100 बात की एक बात तो ये है कि जिंदगी आपको दोबारा रिवाइंड करने का मौका नहीं देती है कि आप बचपन में जाए और सारी चीजें ठीक करके आए, पर जो चीजें हो चुकी है उसे आप भूल के कम से कम आज आप खुद को इसी तरह से एक्सेप्ट करके इससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। आपके इनर सेल्फ को आप हील कर सकते हैं। पुराने पैटर्न्स आप चेंज कर सकते हैं, नए पैटर्न्स को आप अडैप्ट कर सकते हैं। बचपन में जो नहीं मिला उसका गम तो जरूर होगा, पर अगर आप आज काफी सारी आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी जरूरतें, आपके जो इनर वुंड को अगर आप हील नहीं करोगे, ये सारी चीजें आप खुद को जो आप लैक कर रहे हो वो दोगे नहीं, तो इसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। बचपन से गहरा अफसोस रहेगा कि वो तो मेरे हाथ में नहीं था, पर ये तो मेरे हाथ में था। एडल्टहुड में ठीक होना तो मेरे हाथ में था, पर मैंने वो तक नहीं किया। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिए, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिए। जब आप में बदलाव आएगा, तब आपकी वजह से जो आपका चेंज्ड एटीट्यूड, बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से दूसरों में भी बदलाव आएगा और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस ठीक होंगे। आपका रिलेशन किसी इंसान के साथ तो ठीक होगा ही, पर आपका रिलेशन आपके करियर के साथ, आपकी ग्रोथ के साथ, बहुत सारी जो ऐसे एस्पेक्ट्स है हमारे जिंदगी के, आपके रिलेशन आपकी बॉडी, आपके माइंड के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपका हेल्दी वर्जन आपको मिलेगा। और मैं ये सब सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं कह रही हूँ,
मैंने मेरे कई सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है, उन्हें पता भी नहीं चलता है, पर उनका आज, उनका प्रेजेंट, उनका बचपन चला रहा होता है। यहाँ मैं जिक्र करूँगी मेरे क्लाइंट की। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, सक्सेसफुल थी, लेकिन हर बार जब वो किसी रिलेशनशिप में एंटर करती थी, तब या तो वो बहुत ओवर गिव करती थी, ज़रूरत से ज़्यादा सारी चीज़ें देना, प्यार, मटेरियल गिफ्ट्स, एवरीथिंग। तो या तो वो ओवर गिव करती थी या तो कॉन्स्टेंटली अनलव्ड फील करती थी। अब जब हमने डीप वर्क करना शुरू किया, तब पता चला कि वो अपने चाइल्डहुड में बार बार एक ही चीज़ सुनती थी, प्यार तुम्हारे बिहेवियर से ही मिलता है, प्यार तुम्हारे बिहेवियर से ही मिलता है, तुम जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतना ज़्यादा प्यार तुम्हें मिलेगा। तो वो सबकॉन्शियसली हमेशा प्रूव करने के चक्कर में होते थे कि मैं बहुत अच्छा करूं, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा दूं, सब कुछ अच्छा अच्छा करूं, ताकि आई फील लव्ड, ताकि मुझसे प्यार करें। अब एक और जेंटलमैन क्लाइंट है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ पे खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी समझते थे, एक्सेसिव गिल्ट फील करते थे। अगर वो कोई काम कर रहे हैं या उनके प्रोफेशन का कोई काम कर रहे हैं या उनके फैमिली में रिलेशनशिप से रिलेटेड उनका सही चल रहा है, पर थोड़ी अगर उनसे गलती होती है, हल्की सी भी कोई भी गलती होती है, तो वो हमेशा गिल्टी फील करते थे। इतना ज़्यादा गिल्टी फील करते थे कि रात को सो नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करते थे, और उसकी वजह से उनको एग्रेशन होता था। अब इतना ज़्यादा एग्रेशन होता था कि वो जिसके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं उसी पे वो सारा एग्रेशन निकल जाता था, और इसका नतीजा वो एग्रेशन डेवलप हो जाता था। ठीक है, अब यही पैटर्न उनके काम में भी दिखाई देते थे। तो ऐसा ही पैटर्न लाइफ के किसी भी हिस्से में आपको समझ में आएगा, फिर वो काम होगा, रिलेशनशिप होगा, योर ग्रोथ, प्रोग्रेस, एनीथिंग। तो जब ओवर गिल्ट भी ओवर होता है तो वो भी इंसान को अंदर ही अंदर खाता है। अब उस गिल्ट को ओवरकम करने के चक्कर में और ज़्यादा बेटर करते हैं, पर हमेशा वो बेटर उनको कम लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही होती है, तो उसका अग्रेशन बिल्टअप होता रहता है और वो उमड़ के बाहर आ जाता है, इतनी बुरी तरह से बाहर आता है। तो जिसके लिए ये सब कर रहे हैं उसी को और ज़्यादा स्ट्रेस दिलाते थे, उसी को और ज़्यादा हर्ट करते थे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, करंट इश्यूज करंट नहीं होते। ये आज का पार्ट तो है, पर ये कोडिंग आपके बचपन की है। पता है, आपके अंदर वो एक छोटा वर्जन अब भी मौजूद है, वो जो कभी डरा हुआ था, वो जो कभी इग्नोर किया गया था। तो उस छोटे आप को, उस छोटे वर्जन को थोड़ा रुकिए, समझिए, सुनिए, उसे हील कीजिए, क्योंकि जब तक वो हील नहीं होगा तब तक आप आपकी पूरी जिंदगी भरपूर, अच्छी से, खुशी से नहीं जी पाएंगे। ऐसे लगेगा मानो किसी ने जकड़ के रखा है आपको। फ्रीडम होते हुए भी आप फ्री फील नहीं कर पाओगे। तब आपके पास शायद वो समझ नहीं थी, पर आज आपके पास वो समझ है, वो फ्रीडम है। आप आज वो बन सकते हो जो आप कब से बनना चाहते थे। आपका रियल वर्जन, ब्राइट वर्जन आप बन सकते हो। तो आप आज खुद से प्रॉमिस करें कि मैं खुद का स्लेव नहीं बनूंगा, मैं खुद की स्लेव नहीं बनूंगी, बल्कि मैं अपने इनर सेल्फ को हील करके एक नया, फ्री, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगी। मैं अपने ओल्ड सेल्फ का स्लेव नहीं बनूंगा, बल्कि मैं उसका हीलर बनूंगा। उस ओल्ड सेल्फ को जिन चीज़ों ने जकड़ के रखा है, जिन थॉट्स ने जकड़ के रखा है, नेगेटिव इमोशंस ने जकड़ के रखा है, जो रॉन्ग बिलीव्स थे उन्होंने जकड़ के रखा है, उसको तोड़ के उससे बाहर ले आऊँगा, और फिर मैं जीऊँगा अपनी ज़िंदगी, एक फ्री लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, सही मायने में हैप्पी लाइफ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पर आप एक पुराना वीडियो है जिसमें इसे और डिटेल में बताया गया है, उसे भी आप ज़रूर सुनिए। आप ये दोनों वीडियो आपके बहुत काम आएंगे, और साथ ही में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि एडल्टहुड में भी चेंज होने का सीक्रेट क्या है ये उन लोगों को भी पता चले, और हर इंसान भरपूर जिंदगी जिए, खुशी से जिए, फ्री होके जिए। ऑन दिस नोट, मी निर्जा साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।